नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजन तिवारी और आपका स्वागत है इस फेसबुक और यूट्यूब के मंच पे। देखिए, जैसा कि आपको पता होगा कि धर्मेंद्र प्रधान जो भारत के शिक्षा मंत्री हैं वो लगातार सवालों के घेरे में हैं। पिछले साल भी नीट का पेपर लीक हुआ था, इस साल भी नीट का पेपर लीक हुआ, नीट का जो है री एग्ज़ाम भी हुआ। पिछले साल जो है नीट को लेकर सुप्रीम कोर्ट में मामला गया था और जो संजीव मुखिया है जो बिहार का ही रहने वाला है वो इसमें शामिल था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने थोड़ा रियायत दी और वहाँ से जो है सरकार को एक तरह से राहत मिल गया था। लेकिन जो धर्मेंद्र प्रधान हैं उनको क्या चाहिए? क्या नैतिक दायित्व जो है वो उनको नहीं लेना चाहिए? नैतिक दायित्व का अगर वो निर्वहन करते हैं तो उस स्थिति में उनको क्या करना चाहिए, मैं आपको बता रहा हूँ। क्या धर्मेंद्र प्रधान को नैतिक दायित्व नहीं लेना चाहिए? यदि नैतिक दायित्व लेना चाहिए तो उस स्थिति में उन्हें क्या करना चाहिए, मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड बताता हूँ। देखिए, लाल बहादुर शास्त्री जो थे 1956 में रेल मंत्री थे भारत के, और तमिलनाडु में एक हादसा हुआ था, अरियालूर रेलवे हादसा। उसके बाद उन्होंने नैतिक दायित्व का मतलब हवाला देते हुए इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद में नीलम संजीव रेड्डी जो बाद में राष्ट्रपति भी बने भारत के, ये 1960 के दशक में एक दुर्घटना हुआ था। परिवहन एवं नागरिक उड्डयन मंत्री थे नीलम संजीव रेड्डी, उस समय कांग्रेस के बड़े नेता भी रहे, तो इन्होंने भी इस्तीफा दे दिया था नैतिक आधार पर। अब 2G स्पेक्ट्रम में जो है ए राजा जो कांग्रेस के मतलब नज़दीकी थे, या फिर बोल सकते हैं कि कांग्रेस के साथ में जो है अलायंस में थे यूपीए में, उन्होंने भी 2010 में नैतिक आधार पर नैतिक जिम्मेवारी लेते हुए राजनीति से इस्तीफा दे दिया था, अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद में अश्विनी कुमार जो कांग्रेस से ही आते हैं, 2013 में कोयला ब्लॉक आवंटन जो कोलगेट विवाद हुआ था या घोटाला भी हुआ था, उसको आधार बनाकर उन्होंने अपना नैतिक रूप से जो है जिम्मेवारी लेते हुए इस्तीफा दे दिया था। एक और मामला है, बिहार के 10 बार के मुख्यमंत्री और बिहार के ही जाने माने नेता हमारे जो है प्रिय नीतीश कुमार ने 1999 में उस समय रेल मंत्री थे और गैसल पश्चिम बंगाल में एक रेलवे हादसा हुआ था। उसके बाद उन्होंने नैतिक जिम्मेवारी लेते हुए जवाबदेही एक तरह से व्यक्त करते हुए उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। तो देखिए, तो ये कुछ मामले हैं जिसमें भारत सरकार के जो मंत्री थे पहले, वो कांग्रेस के समय में और एनडीए के समय में भी, तो इन्होंने इस्तीफा दिया था। लेकिन धर्मेंद्र प्रधान जो है वो कहीं भी जवाबदेही और जिम्मेवारी नहीं उठा रहे हैं, किसी भी तरीके से जिम्मेवारी और जवाबदेही नहीं उठा रहे हैं। कल हालांकि अमित शाह ने उनको बुलाया भी था, लेकिन इसके बाद भी अभी तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देने के मूड में नहीं है। इसके पीछे क्या कारण है भाई? धर्मेंद्र प्रधान जो है उड़ीसा से आते हैं, उड़ीसा में पहले बीजेपी कमज़ोर थी। धर्मेंद्र प्रधान वही हैं जो पहले पेट्रोलियम और गैस मिनिस्टर थे। धर्मेंद्र प्रधान वही है जिनको जाना जाता है कि भाई जो उज्ज्वला योजना है उसके कर्ता धर्ता थे, वहाँ पर उन्होंने अच्छा काम किया था। लेकिन धर्मेंद्र प्रधान वही हैं जो 2009 में चुनाव हारे थे, विधायक का चुनाव भी नहीं जीत पाए थे, इनके पिताजी लोकसभा का चुनाव नहीं जीत पाए थे। बाप और बेटा दोनों जो है 2009 में हारे थे। उसके बाद में ये चले गए राज्यसभा में, बिहार के कोटे से भी ये राज्यसभा रहे, और 2024 में पुनः जो है करीब 15 साल के बाद में इन्होंने लोकसभा का चुनाव लड़ा, संबलपुर लोकसभा क्षेत्र से, उड़ीसा से, और इन्होंने जीत दर्ज की। बीजेडी के एक जो है बॉबी दास को इन्होंने हराया। लेकिन देखिए, उड़ीसा में बीजेपी कमज़ोर थी तो धर्मेंद्र प्रधान ने कहीं ना कहीं बीजेपी को वहाँ पर मजबूत किया। अश्विनी वैष्णव भी रहने वाले हैं राजस्थान के, लेकिन उड़ीसा से ही जुड़े हुए हैं, वहीं पे आईएएस ऑफिसर थे, बाद में वो भी रेलवे मंत्री बने। लेकिन देख लीजिए, जो धर्मेंद्र प्रधान है वो पिछली बार भी जो है नीट का जो पेपर लीक हुआ था, बिहार का जो इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट है उसने पुष्टि किया था पेपर लीक का कि किस तरीके से जब गुजरात से बिहार एक माल जो है ढोने वाली ट्रक में लाया जा रहा था, एक बॉक्स होता है स्टील का बना हुआ, उसमें पेपर लाया जा रहा था, उसको गैस कटर से काट के यहाँ के जो संजीव मुखिया हैं
जो संजीव मुखिया जो अभी जेल में हैं, मतलब अब उनको इज्जत भी देना पड़ेगा, नालंदा के ही हैं, पहले के मुख्यमंत्री के जो है गृह जिला के हैं। तो संजीव मुखिया का बेटा उसमें शामिल था। गैस कटर से जो है काटा गया उस स्टील बॉक्स को, उसमें से पेपर निकाला गया, उसको जो है डिस्ट्रीब्यूट किया गया और फिर गैस वो एक जो है वेल्डिंग करने वाला मशीन था, उससे वेल्डिंग भी कर दिया गया। तो इस तरह की घटना पिछले साल हुई थी। और इस साल जो है, इस साल समझ लीजिए कि महाराष्ट्र से लेके कई जगहों पर जो है, कई जगह के लोग जो हैं न सिर्फ गिरफ्तार हुए बल्कि पूरी तरीके से अभी उन पर जांच बैठा हुआ है, शिकंजे में है कानून के। लेकिन हुआ क्या, देखिए 22 लाख लोग प्रभावित हुए सिर्फ नीट पेपर लीक से। 7.5 करोड़ अभी तक 2014 के बाद में, जब से नरेंद्र मोदी आए हैं सत्ता में, 7.5 करोड़ जो है छात्र छात्रा जो हैं प्रभावित हुए हैं पेपर लीक से। और आप देख लीजिए कि लगभग 1500 के आसपास में पेपर लीक हुआ है। मतलब अजीब हाल है। अभी हाल में ही महाराष्ट्र का एक टीचर भर्ती टेस्ट जो था, उसमें भी पेपर लीक का मामला आया और वहाँ पर भी बीजेपी की ही सरकार है। तो नैतिक जिम्मेवारी तो किसी को लेना होगा। बिहार में ही 67वीं बीपीएससी में पेपर लीक हुआ, री एग्ज़ाम हुआ, उसमें जो लोग थे शामिल उनको तो छोड़ दिया गया, इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट जो है छोड़ दी, या फिर उन्होंने अच्छे से चार्जशीट दायर नहीं किया, हाईकोर्ट से उनको बेल मिल गया, एक डीएसपी भी शामिल था। तो जवाबदेही के नाम पे जो नौटंकी किया जा रहा है, राष्ट्र धर्म राष्ट्रवाद, तेरा वैभव अमर रहे माँ, ये बात करती है बीजेपी, ये बात करती है मोदी सरकार। तो ऐसे तेरा वैभव अमर रहे माँ होगा? ऐसे तो नहीं होगा। हाँ, एक बात इसमें मैं और ऐड करना चाहूँगा कि जब जवाबदेही सरकार के द्वारा नहीं तय किया गया तो क्या हुआ ये कि लेफ्ट विंग भी इस प्रोटेस्ट में शामिल हो गया। पहले ये सीजेपी जो था, स्टूडेंट्स लोग ही जुड़े हुए थे इससे ज़्यादातर लोग, और कुछ एक्टिविस्ट थे जिन्होंने स्टार्ट किया था। हालांकि इन पे भी एलिगेशन है कि ये लोग आम आदमी पार्टी के पुराने कार्यकर्ता रहे, लेकिन सब नहीं थे। जो अभिजीत दीपके थे वो थे, आम आदमी पार्टी में उन्होंने काम किया था। लेकिन बाद में जो CPI-ML है उसकी आयशा, AISF, ये सब वामपंथी गुट भी, आम आदमी पार्टी का जो संगठन, इसके बाद में समाजवादी पार्टी, इसके बाद में आप देख लीजिए जो भीम आर्मी है, उनके लोग भी पहुंच गए। तो ये नौबत क्यों आया? सरकार जब जवाबदेही तय नहीं करेगी, सरकार जब पूरी तरीके से निरंकुश हो जाएगी, जब मोदी जी, जब अमित शाह राष्ट्रवाद की बड़ी बड़ी डींग हाँकेंगे, और बदले में क्या मिलेगा भाई? बदले में मिलेगा घंटा मिलेगा बदले में। मतलब राष्ट्रवाद की बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं, देश धर्म, चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह की बात कर रहे हैं, वीर सावरकर की बात कर रहे हैं। चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाओ यार। मतलब देख लीजिए, ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़ी बड़ी ढींग हाँकते हैं। सुभाष चंद्र बोस और ना जाने किसकी जो है जयंती मनाते हैं, और इनका देख लीजिए, दीनदयाल उपाध्याय की बात करते हैं, और इनका देख लीजिए कर्मकांड जो है, ये बड़े बड़े कांड कर रहे हैं। भाई जवाबदेही तय क्यों नहीं होगा? जनता जो है, आम नागरिक जो है, यही पूछ रही है कि धर्मेंद्र प्रधान जो भ्रष्ट सिस्टम चला रहा है, उस धर्मेंद्र प्रधान को क्यों नहीं हटाया जाना चाहिए? धर्मेंद्र प्रधान जो 1 नंबर का निकम्मा नालायक मंत्री है पिछले कई सालों से, उसको क्यों नहीं हटाना चाहिए? धर्मेंद्र प्रधान, यही वह धर्मेंद्र प्रधान है जिसने जो ऑन स्क्रीन मार्किंग हुआ OSM 12th क्लास का एग्ज़ाम में, मतलब ऑन स्क्रीन आपको दिख सकता है कि किस सवाल के जवाब में कितना मार्क्स मिला है। उसमें भी तमाम तरह के घपलेबाजी सामने आई, और जब स्टूडेंट्स ने सवाल खड़ा किया तो लोगों को डराया धमकाया गया, और वो ऑन स्क्रीन मार्किंग का ठेका उस कंपनी को दिया गया था जो ऑलरेडी ब्लैक लिस्टेड था। NTA जो है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, उसने ब्लैक लिस्टेड किया हुआ था उसको, चूंकि वो एक पेपर लीक में शामिल था। और उस कंपनी को जो है इसी भ्रष्ट धर्मेंद्र प्रधान का जो नीचे का लोग है, और इसका भी शामिल था उसमें, ये खुद धर्मेंद्र प्रधान शामिल रहा होगा, इसने उस ब्लैक लिस्टेड कंपनी को दिया OSM करने के लिए। और कितना दिक्कत हुआ, अभी पता चल रहा है कि ये जो अभी नीट का रिजल्ट आया है, इसमें भी तमाम तरह की गड़बड़ियां हैं। दैनिक भास्कर का रिपोर्ट आज आया है,
उसमें OMR में कुछ दिख रहा है, नंबर कुछ और शो कर रहा है, बोल रहे हैं टेक्निकल ग्लीच है। तो ये निकम्मा, एक नंबर का निकम्मा, कर्तव्यहीन है ना, अहंकार से भरा हुआ घमंडी धर्मेंद्र प्रधान है, इसको हटाया जाना चाहिए। और नहीं तो जो प्रोटेस्ट चल रहा है इसमें ये लोग बचने वाले नहीं हैं। ये प्रोटेस्ट हो सकता है कि और जगह पे फैले। अभी बिहार में भी 22 को यानी कि कल जो है कॉल किया गया है पटना में ही गांधी मैदान में, तो भुगते भाई। कर्तव्यहीनता का किसी को तो सज़ा मिलना चाहिए ना, और सज़ा क्या मिलेगा, उनका तो इस्तीफा होना चाहिए। तो ये था, लाठी डंडा से कब तक बचिएगा भाई, लाठी डंडा चला के क्या मिलेगा आपको। मोदी जी इतना बड़का बड़का राष्ट्र धर्म की बात करते हैं, दीनदयाल उपाध्याय, श्यामा प्रसाद मुखर्जी की बात करते हैं, अरे शर्म आता है आप लोगों को। भ्रष्ट लोगों का जो है तंत्र बन गया है। और जिस बेटे पे लाठी चला रहे हैं ये लोग, भारत के आम बेटों पे, उसमें आम लोग भी थे, ठीक है, कुछ एक्टिविस्ट थे, कुछ CPI-ML के भी लोग थे, आईसा से जुड़े हुए लोग, ISF के, आम आदमी पार्टी के, भीम आर्मी के लोग थे, लेकिन उसमें कुछ स्टूडेंट्स भी थे। उन पर लाठी से प्रहार किया गया है। तो नेताओं के बेटे जो हैं ICC के चेयरमैन बने हुए हैं, नेताओं के बेटे मंत्री बने हुए हैं, नेताओं के बेटे जो है तमाम तरह के गद्दी पे है। यहाँ NDA का यहाँ पे जो है शांभवी चौधरी क्या है भाई, जदयू की जो नेता की जो बेटी है, अशोक चौधरी की बेटी क्या है, निशांत कुमार क्या है। तो नेताओं के जो बेटे हैं, दीपक प्रकाश बताइए, चुनाव ही नहीं जीता है, अब मंत्री बना दिए हैं। तुम्हारा बेटा मंत्री बन के मलाई खाएगा, भारत का बेटा पिटाएगा, तुम राष्ट्रवाद की बात करोगे हैं। तो हरामखोरी बंद कीजिए और इस्तीफा दिलवाइए धर्मेंद्र प्रधान का, और नहीं तो भुगतिए। आपके खिलाफ में तो जनमत जनादेश तैयार हो ही रहा है, आपको पता चल जाएगा। अभी बांकीपुर में चुनाव है, अभी UP में चुनाव है, अभी 5-6 स्टेट्स में आने वाले दिनों में चुनाव है, उत्तराखंड में भी चुनाव है। तो पता चल जाएगा, सब पता चल जाएगा। सबका हिसाब जो है जनता करती है। कांग्रेस जैसे पार्टी का जो आपसे भी मजबूत थी, आप तो उतने मजबूत है नहीं। आपको तो अपने स्वयं के बल पे जो है जनादेश भी नहीं मिला है, 272 सीट तो नहीं मिला, अलायंस में आप हैं। तो जब कांग्रेस का जब खटिया खड़ा हो गया तो आप कौन से खेत की मुल्ली हैं, झूठ बोलने वाले लोग। तो ये था हमारा आज का वीडियो, कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।